यहाँ पर देखिए जी कितनी है अभी परफॉर्मेंस इसकी 98। ये आप लोगों के सामने ही है, ठीक है, जस्ट आप लोगों के सामने मैंने सारी सेटिंग्स की है और अब देखिए हमारी जो वेबसाइट इसकी स्पीड 98 हो चुकी है। ठीक है, अगर आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो है, डाउन है, ठीक है, और गूगल में रैंक भी नहीं कर रही है, तो उसकी एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये हो सकती है कि उस वेबसाइट की स्पीड डाउन है। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है उसकी स्पीड इंक्रीज करे, जस्ट एक प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद और कुछ सेटिंग्स जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है वो उसकी भी स्पीड इस तरह से हो जाए जिस तरह मेरी वेबसाइट की हो चुकी है, और उसके बाद आपकी वेबसाइट विद इन डेज गूगल में रैंक करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर जो वो कॉन्टैक्ट करके भी बोला गया कि सर हमें ये बताएं कि हम अपनी वेबसाइट की स्पीड किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड एक वीडियो पब्लिश कर दूंगा, और फाइनली वो वीडियो बनाई जा रही है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक जो प्लगइन है वो कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा प्लगइन है और उसकी फिर सेटिंग्स किस तरह से करनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने समझ लेने होंगे कि जो आज की इस वीडियो में हम प्लगइन यूज करने वाले हैं ये पेड प्लगइन है, और इसकी अगर आप मार्केट में जाकर यानी कि ऑनलाइन इसकी प्राइस चेक करोगे तो आपको $200 का राउंड अबाउट जो है ये प्लान देखने को मिलेगा, इसके जो वो प्लगइन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ये प्लगइन बिल्कुल फ्री में हासिल करना चाहते हो तो उसके बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, हमारे लिंक से होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करना होगी। आप चाहे खुद भी परचेज कर सकते हो या किसी को परचेज करके दे सकते हो, बट आपने एक बात का ख्याल रखना है कि लिंक हमारा यूज करना है और फ्रेश जीमेल यूज करना है और हमारा ही प्रोमो कोड यूज करना है। उसके बाद आप जब परचेजिंग कर लोगे देन आपको एक इनवॉइस होगी, वो आपने हमें व्हाट्सएप पर शेयर करनी और आपने बोलना है कि सर अब आप हमें थीम भी दें जो आप फ्री में देते हैं, ठीक है, साथ में 2000 रुपए कैशबैक भी दें जो आप देते हैं, और साथ में हमें ये वाला प्लगइन भी दें जिससे हम अपनी वेबसाइट की जो स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये जो प्लगइन है वो लाइफ टाइम एक्सेस आपको दिया जाएगा, ठीक है, आपकी एक सिंगल वेबसाइट के लिए, और आप फिर इस प्लगइन को अपनी उस वेबसाइट पर यूज करके अपनी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट कर सकते हो। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वो खुद जाकर इस प्लगइन को परचेज कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में किस तरह से आपने ये सेटिंग्स करके अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करना है। गाइस मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन है एंड इस वेबसाइट की जो वो हम स्पीड जो वो इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार अगेन जो आपको एनालाइज करके दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इस वेबसाइट को ये कुछ स्क्रीन शॉट है, ठीक है। लाइव आपके सामने सब चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा जस्ट एक प्लगइन की मदद से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ये प्लगइन आप हमसे हासिल भी कर सकते हो, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, ये जस्ट उन लोगों को ही मिलेगा जो हमारी होस्टिंग वगैरह हमारे लिंक से और हमारे कूपन कोड से परचेज़ करेंगे या हमसे बोलेंगे हम उनको परचेज़ करके दे देंगे, बट उनको जो है वो ये प्लगइन बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, वीडियो को कट नहीं कर सकता ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना आए कि वीडियो जो वो कट की गई है या इसमें कोई और मतलब कि कोई क्लिप वगैरह ऐड किया गया है। सो यहाँ पर थोड़ा जो आपको वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर देखिए अभी इसकी जो स्पीड है परफॉर्मेंस है वो 45 है, ठीक है। 45 से हम इसको जो वो कोशिश करेंगे कि 100 तक लेकर जाए और मैक्सिमम जितनी यहाँ पर ये जाएगी वो आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ पर डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने प्लगइन वाले सेक्शन में जाना है। प्लगइन वाले सेक्शन में जाने के बाद आपने क्या करना है, ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो वो प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन का मैं नाम आपको यहाँ पर जो वो दिखा देता हूँ, WP रॉकेट के नाम से एक प्लगइन आता है, ठीक है। आपने बहुत बार सुना भी होगा यूट्यूबर से, ठीक है। ये वाला प्लगइन है जी WP रॉकेट के नाम से। आप इसको परचेज भी कर सकते हो, फ्री में ये मिलता है या नहीं है मुझे इस चीज़ का नहीं पता है, बट ये जो है वो मैंने परचेज़ कर रखा है और मैंने कौन सा प्लान परचेज़ किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लगइन है, ठीक है। इससे आप अपनी साइट की स्पीड जो मैक्सिमम तक लेकर जा सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक वेबसाइट के लिए परचेज़ करना चाहते हो $59 में पड़ेगा। अगर आप 2-3 वेबसाइट्स के लिए परचेज़ करना $190 में, ठीक है, $119 में सॉरी। और ये मैंने प्लान परचेज़ कर रखा है इन्फिनिट का नाम के, ठीक है। ये प्लान है इनका और इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वो भी 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने प्लान परचेज़ कर रखा है ये 2030 तक के लिए परचेज़ कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे ये मेरी लिंक से होस्टिंग वगैरह परचेज़ खुद कर लो या किसी को करवा के दे दो, ठीक है। जैसे आपने मुझे इनवॉइस भेजनी है कि सर हमने आपके लिंक से परचेज़ किया, आपका कूपन कोड यूज़ किया, ये उसकी इनवॉइस है। सो मैं आपको प्लगइन भी दे दूंगा और साथ में आस्था की जो प्रीमियम थीम है वो दोनों भी दे दूँ, क्योंकि यार अब मैंने इतना इन्वेस्ट किया, ज़ाहिर मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होना चाहिए ताकि मैं मज़ीद इसी तरह के प्लगइन वगैरह आपके साथ शेयर कर सकूँ। बेसिक मकसद यही होता है कि जो चीज़ें मैं परचेज़ करता हूँ
वो आप लोगों के साथ इस तरह शेयर कीजिए। मतलब अब देखो होस्टिंग तो आपने परचेस करनी है तो मेरे लिंक से कर लोगे, इससे ये होगा कि आपको प्लगइन फ्री में मिल जाएगा, आपको थीम फ्री में मिल जाएगी, और उन्हीं पैसों से फिर मैं नेक्स्ट कोई प्लगइन या कोई थीम्स वगैरह या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर करता रहूँगा, ठीक है। सो इसमें दोनों तरफ से ही फ़ायदा हो जाता है। सो मैं उस प्लगइन को यहाँ पर जो अपलोड कर लेता हूँ। सो प्लगइन यहाँ पर मैंने अपलोड कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है, जस्ट वो सेटिंग्स आपने कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको इसका मैजिक दिखाने वाला हूँ कि भाई हमारी वेबसाइट की स्पीड जो वो कहां तक जाने वाली है। फाइनली हमारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। हम यहां पर इंस्टॉल प्लगइन्स में अगेन चले जाते हैं। इंस्टॉल प्लगइन्स में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं हमारा प्लगइन जो है वो जहां पर शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए WP रॉकेट के नाम से। देन आपने सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैं प्लान आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लाइसेंस आप देख सकते हो, ठीक है, और इसकी एक्सपायरेशन डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, आपके सामने है। उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि ये जो क्लियर एंड प्री लोड का कैशेस का ऑप्शन है, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर ओनली कैशे लिखा होगा या प्री लोड कैशे लिखा होगा, तो इस तरह आपने जो इसको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई सेटिंग्स नहीं करनी। फिर आपको यहाँ पर कैशेस का एक ऑप्शन मिला है, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो है पहले अनटिक होगा, आपने इसको टिक कर देना है। देन आपने यहाँ पर जो यूजर कैश है इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। सो सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। देन आपने नीचे आ जाना है, फाइल ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्लिक करना है। देन आपने मिनी फाइल CSS इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर एक्टिवेट मिनी फाइल CSS इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर भी क्लिक कर देना, इसको भी एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना। देन आपने नीचे आ जाना है, ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना, इसको भी एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। यूज रिमूव अनयूज CSS इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सो वो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा कि ये तकरीबन 60 सेकंड के अंदर जो वो आपका ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिनी फाइल जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है। देन आपको अपना लोड जावास्क्रिप्ट और उसके बाद डिले जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर आपने क्लिक करके आपने यहाँ पर सेव चेंजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि जो हमने सेटिंग्स की हैं एक्चुअल में उनके रीजन क्या है। यहाँ पर देखिए जी WP रॉकेट जो वो इतने सेकंड्स के अंदर जो वो जितने भी अनयूज्ड CSS है उनको जो वो रिमूव कर देगा। बेसिकली हमें क्या होता है हमारी वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे हम HTML या कोड या CSS कोड ऐसे यूज़ करते हैं जिनकी वजह से हमारी जो साइट है उसकी स्पीड जो वो डाउन रहती है, मतलब वो लोडिंग में टाइम लेती है, ठीक है। सो इसलिए ये प्लगइन उनमें हेल्प करता है और उसको जो वो रिमूव कर देता है। उसके बाद लेजी लोड के ऊपर आपने इनेबल कर देना है मोबाइल आई फ्रेम वीडियोज़ को भी, एंड इसके अलावा इमेजेस के लिए भी आपको इसको इनेबल करके रखना है ताकि ये थोड़े इमेजेस जो वो थोड़ी लेजी लोड हो ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो स्पीड है वो अच्छी रहे, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर ये सेटिंग्स भी सेव हो जाएगी। अब जो सेटिंग्स करनी है जस्ट मैं आपको वही समझा रहा हूँ। इसके अलावा प्री लोड का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने एक्टिवेट कर देना इसको भी, और इनेबल प्री लोडिंग लिंक पर क्लिक करके आपको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये हमारी सेटिंग्स हो चुकी है। इसके अलावा आपको इसकी कोई ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। यहाँ पर एडवांस रूल्स में और डेटाबेस में CDN में हार्ड इसमें कुछ भी जो वो इतनी कोई ज़्यादा सेटिंग्स नहीं करनी है आपको जस्ट नीचे आ जाना है और यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइजर के एक ऑप्शन है, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल इमेजिफाई ये एक प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट्स की जो इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करेगा और उनको जो वो मतलब कि मज़ीद जो वो उनकी आपकी जो साइट है उसको स्पीड को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं जो इमेजेस बनाते हैं उनकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो लोड होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। सो यहाँ पर इंस्टॉल इमेजिफाई के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आएंगे, क्रिएट अकाउंट का, इंटर API की का और कॉन्फ़िगर इट का, ठीक है। जैसे आपको साइन अप इट फ्री के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको अपने Gmail का जो है यहाँ पर लॉगिन करना है Gmail के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ से मैं अपनी जो Gmail है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारी ये Gmail पेस्ट हो चुकी है। देन आपने साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है एंड वेट करने के बाद ये आपको बताएगा कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज चेक योर इनबॉक्स, ठीक है, ओके कर देना है। देन आपको यहाँ पे जाना है और उसके अलावा Gmail का जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप Gmail वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि इमेजिफाई वेलकम टू इमेजिफाई, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ यूजर नेम भी बताया जा रहा है, पासवर्ड वगैरह बताया जा रहा है और यहाँ पर देखिए कि आपको API की दी जा रही है, ठीक है, ये वाली। आपने इस की को यहाँ से करना है जी कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना आई हैव माई API की, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है।
पेस्ट करने के बाद कनेक्ट मी के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो ये आपको कनेक्ट हो चुका है। देन आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको गो टू सेटिंग्स के ऊपर चले जाना है। गो टू सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपके सामने ये वाली सेटिंग्स आ जाएंगी। अब इनकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है ना वो बेस्ट है, मतलब कि उसमें किसी भी तरह की आपको चेंजिंग करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद एक्सपर्ट और इनकी चेंजिंग करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जस्ट आपको इसको इंस्टॉल करना, अकाउंट बना और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना, ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो अब हमारी जो सेटिंग्स हैं वो तमाम तरह कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको इस वेबसाइट का मैजिक दिखाने वाला हूँ कि जस्ट प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद और इसके अलावा कुछ सेटिंग्स करने के बाद विद इन 4 to 5 मिनट्स हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड कहाँ से कहाँ तक बूस्ट करके गई है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की हमारी जो पहली वेबसाइट की स्पीड थी वो 45 थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एनालाइज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड मोबाइल में कितनी है और डेस्कटॉप में कितनी है। ये बहुत ही, इसको आप 100 भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी वेबसाइट्स की 100 भी की है, लेकिन उसकी एक रीज़न और भी है, वो मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको इसको चेकआउट करवा दूं कि हम इसकी वेबसाइट, क्योंकि अब इसकी 100 नहीं होगी, मुझे पता है इस चीज़ का, बट इसकी आप 100 किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जी कितनी है अभी परफॉर्मेंस इसकी 98। ये आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, जस्ट आप लोगों के सामने मैंने सारी सेटिंग्स की हैं और अब देखिए हमारी जो वेबसाइट इसकी स्पीड 98 हो चुकी है। ठीक है, ये मोबाइल में है, वेबसाइट आप देख सकते हो 98 तक जा चुकी है। 100 तक मैंने आपको पहले कहा था नहीं होगी, रीज़न क्या थी, होस्टिंग का थोड़ा इशू था। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी होस्टिंग है, जैसे कि मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ होस्टिंग है, ये चूंकि मेरे पास एक्स्ट्रा वेबसाइट थी। ठीक है, सो मेरी जितनी भी वेबसाइट है वो अच्छी होस्टिंग पे है, ये लोकल होस्टिंग पे है। तो अगर आपके पास होस्टिंग अच्छी है तो फिर तो इजीली आप जब अपनी वेबसाइट को बूस्ट कर सकते हो। और अगर आप मैं इसको डेस्कटॉप में दिखाऊं तो डेस्कटॉप में भी इसकी 98 है। तो भाई 98 तक अगर आपकी जो साइट है उसकी स्पीड हो जाती है तो आपको इससे ज़्यादा बेटर स्पीड है जो वो कहीं से भी नहीं मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेस्ट प्रैक्टिस भी 100 है, एसईओ वगैरह भी 100 है और बाकी सब चीज़ें भी 100 है। और इसके अलावा मैं वेबसाइट अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं गूगल एडसेंस से अप्रूव है, शेयर्स वाले बटन भी है। यहाँ पर देखिए कुछ CSS कोड भी यूज़ किए गए हैं, कुछ HTML कोड्स भी यूज़ किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर उर्दू भी यूज़ की गई है, इमेजेस भी देखें यहाँ पर HTML के थ्रू यूज़ किए, तो सब चीज़ें यूज़ की गई हैं। बट फिर भी मेरी वेबसाइट की जो स्पीड है वो 98 है। रीज़न यही है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये सेटिंग्स कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बूस्ट अप हो सकती है। तो गाइस अगर आप ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद करते हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, समर LTV को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड कोई चीजें हो, टिप्स एंड ट्रिक्स हो और ब्लॉगिंग की रियल अर्निंग की वीडियोस हो, लाइक कि आप एक्चुअल में अर्निंग किस तरह से कर सकते हो, अगर आपको ये सीखना है ना तो आपको फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो चीजें भी आपको सिखाई जाती हैं विद प्रूफ और आपको 100% गारंटी के साथ सिखाई जाती है। इसमें किसी भी तरह की आपके साथ जो वो इस तरह की चीजें छुपाई नहीं जाती, मतलब कि जिस तरह नॉर्मल ब्लॉगर्स होते हैं निशेस छुपाते हैं, ये इस तरह की चीजें मैं कभी भी नहीं छुपाता। जो चीजें मेरे लिए वर्केबल हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बस मुझे आप लोगों से आपकी सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।